हेलो दोस्तों, मैं दिनेश की ओर आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम के अंदर। मेरे बहुत सारे व्यूअर्स ये लिख रहे हैं कि आपने ये ख़बर कहाँ से ली। एक क्वेश्चन करते हैं कि इसका सोर्स क्या है, आप सोर्स क्यों नहीं बताते हैं। अब मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया है कि मेरा जो मेजर सोर्स है 4-5 न्यूज़पेपर हैं, जो वेबसाइट्स को मैं देखकर ये न्यूज़ आपको प्रेजेंट करता हूँ। मैं न्यूज़ बनाता नहीं हूँ, मैं न्यूज़ प्रेजेंट करता हूँ। और इसमें एक मेजॉरिटी ऑफ न्यूज़ अगर आपने नोट की होगी तो वो इकोनॉमिक न्यूज़ है, फाइनेंशियल न्यूज़ होती है। अब होता क्या है ना, फाइनेंशियल न्यूज़ ज़्यादा करके बिजनेस स्टैंडर्ड और फाइनेंशियल एक्सप्रेस ढाका में आती है। फाइनेंशियल पेपर्स लोग पढ़ते नहीं हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो फाइनेंशियल पेपर्स परचेस करते हैं, मैं आपको पहले बता दूं। इसलिए इनको पिंक पेपर भी कहा जाता है। पूरी दुनिया में जो पिंक पेपर्स हैं वो फाइनेंशियल पेपर्स को ही कहा जाता है। अब जब लोग पढ़ेंगे नहीं तो फिर उनको आम जो डेली के न्यूज़पेपर्स हैं उसके अंदर ये कई न्यूज़ उनको नहीं मिलती हैं जो इकोनॉमी की न्यूज़ है। इसलिए मेरे व्यूअर्स पूछ लेते हैं भाई आपका सोर्स कौन सा है। अब मैं उनसे क्या कहूँ, हर न्यूज़ के साथ तो मैं सोर्स बता नहीं सकता। लेकिन हाँ, एक बात तो है कि आपको जो भी न्यूज़ टाइम पर मिलती है वो ऑथेंटिक है, वो ऑथेंटिक है, वो झूठ फेक न्यूज़ नहीं है, वो वेरीफाइड न्यूज़ है। क्योंकि बड़े न्यूज़पेपर में है जिसमें एशियन एज ढाका भी है, ढाका ट्रिब्यून भी है, डेली स्टार ढाका भी है। तो ये समझ के चलिए कि जो मेरे सोर्सेज हैं न्यूज़ के वो मोस्ट प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर्स हैं। और कई लोग कहते हैं कि ये न्यूज़ गलत है। कई बार ये भी कमेंट आ रहे हैं आजकल कि ये न्यूज़ गलत है। देखिए, मैं उस पर कमेंट इसलिए नहीं करूँगा कि वो न्यूज़ भी आपके न्यूज़पेपर से ली गई है। तो अगर आपको लगता है कि न्यूज़ गलत है तो आप बांग्लादेश के पेपर्स को वेरीफाई करिए और देखिए उसको। मुझे आदत है, देखिए मैं तो अपने इंडिया का भी कम से कम 15-20 पेपर डेली स्कैन करता हूँ। घर में 4-5 पेपर आते हैं जिसमें 2-3 तो पिंक पेपर्स हैं। और कई बार मैं न्यूज़पेपर आपको दिखाता हूँ, ये मिंट है, ये फाइनेंशियल एक्सप्रेस है, या ये इकोनॉमिक टाइम्स, आपको बताता ही रहता हूँ मैं। और उसके साथ में फिर मेरी कोशिश ये रहती है कि आप लोग अगर एक्सटेंसिवली पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी न्यूज़ मिल जाएंगी जो मैं आपको देता हूँ। लेकिन कई बार ऐसा होता है, मैं आपको एक ख़ास बात बताना चाहूँगा। जो वर्नैकुलर न्यूज़पेपर्स होते हैं, वर्नैकुलर से मतलब लैंग्वेज न्यूज़पेपर्स जो होते हैं, जैसे इंडिया में तो बहुत सारे लैंग्वेजेस के पेपर्स आते हैं, हिंदी आते हैं, बंगाली आते हैं, मराठी है, तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ा है, उड़िया है, असमीज़ है, इनके पेपर्स भी आते हैं। लेकिन बांग्लादेश में मोस्टली जो पेपर्स आते हैं वो बंगाली में आते हैं, तो बांग्ला पेपर्स हैं सारे। अभी इन्हें वर्नाकुलर पेपर्स कहा जाता है। वर्नाकुलर पेपर्स के अंदर इतना ज़्यादा इतना ज़्यादा न्यूज़ नहीं होता है। वहाँ पे लोकल न्यूज़ ज़्यादा होता है, थोड़ा बहुत इंटरनेशनल न्यूज़ भी होता है। लेकिन जितने वर्नाकुलर पेपर हैं उसमें बिजनेस न्यूज़ बहुत ज़्यादा नहीं होता है। जबकि ये बिजनेस स्टैंडर्ड और फाइनेंशियल एक्सप्रेस जो हैं ये आउटराइटली पूरे के पूरे बिजनेस पेपर्स हैं। तो आप सोच सकते हैं ये बांग्लादेश के बिजनेस डोमेन को भी कवर करते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस डोमेन को भी कवर करते हैं, और वही मेरा मेन सोर्स भी है। तो आप में से अगर फिर भी कुछ लोग सोचते हैं कि मैं उनको हर न्यूज़ के साथ सोर्स बताऊं, वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, मैं आपको पहले बता दूं। तो प्लीज़ बेयर विद मी, बट न्यूज़ विच इज़ रीचिंग टू यू थ्रू द न्यूज़ टाइम वो ऑथेंटिक है, ट्रू है, फ्रॉम राइट सोर्सेज है, वो फेक न्यूज़ नहीं है। बिकॉज वी आर नॉट इन द बिजनेस ऑफ फेक न्यूज़ और सेंसेशनल न्यूज़ और येलो जर्नलिज्म। थैंक यू वेरी मच।